इमाम आली मकाम ने काम ऐलान कर दिया, लेकिन खेमे में चारों तरफ सन्नाटा छाया था। आपका कोई साथी अपनी जगह से हिलने को तैयार न हुआ। इमाम हुसैन कहते हैं, आखिर तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, मैं तुमसे राजी हूं, मैं कयामत के दिन नाना की बारगाह में गवाही दूंगा, अब तुम चले जाओ। लेकिन कोई अपनी जगह से ना हिला। इमाम हुसैन कहते, क्या तुम्हें अपनी जाने प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं है? क्या तुम्हें अपने घर बार प्यारे नहीं है? क्या तुम्हें अपने माँ बाप प्यारे नहीं है? आखिर तुम जाते क्यों नहीं हो? इमाम आली मकाम ने आम ऐलान कर दिया, फिर भी कोई अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। आखिरकार इमाम कहते हैं, मैं जानता हूं मेरा चेहरा तुम्हारी निगाहों के सामने है, इस वजह से तुमको हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मेरे सामने तुम खेमे से निकल कर जा सको। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मसला हल किए देता हूं। खेमे में छोटा सा चिराग जल रहा था। इमाम ने कहा, मैं चिराग की लौ को धीमा कर देता हूं, मैं खेमे में अंधेरा कर देता हूं, अंधेरे का फायदा उठाकर चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं कयामत में नाना की बारगाह में गवाही दूंगा कि तुम सब ने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। यह कहकर इमाम ने खेमे के चिराग की लौ को धीमा कर दिया। अब खेमे में चारों तरफ अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। करबला के मैदान में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर यजीदियों के खेमे में चिराग जल रहे थे और यहाँ अंधेरा था। इमाम आली मकाम ने कुछ देर तक चिराग की लौ को धीमा रखा। कुछ देर के बाद आपने चिराग की लौ को फिर से तेज कर दिया। जब इमाम ने चिराग की लौ को तेज किया तो देखकर हैरान रह गए। आपका जो साथी अंधेरा करने से पहले जहां खड़ा था, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हिला, हर साथी वहीं का वहीं मौजूद था। इमाम ने ललकार कर कहा, अरे तुम जाते क्यों नहीं हो? मैं बार बार कहता हूं, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अगर नहीं जाओगे तुम्हारे बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, अगर नहीं जाओगे तुम्हारी बीवियां बेवा कर दी जाएंगी, अगर तुम नहीं जाओगे तुम्हारे माँ बाप की हरी भरी गोद उजड़ जाएगी, तुम्हारा घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। आखिर तुम जाते क्यों नहीं हो? तो जानते हुसैनी कौन होता है? मैदान करबला से उन 72 नफूस कुदसिया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया, डेगे लूट लेना ये हुसैनियत की निशानी नहीं है, शरबत पी लेना हुसैनियत की निशानी नहीं है, अलम ताजिया बिठा लेना हुसैनियत की निशानी नहीं है। इमाम आली मकाम के 72 साथी एक जबान होकर कहते हैं, ऐ इमाम आली मकाम, आपने कैसे सोच लिया हम आपको अकेले छोड़कर यहाँ से वापस चले जाएंगे? हम करबला में आपके साथ आपको पहुंचाने नहीं आए थे, हम करबला में आपके कदमों पर अपनी जान लुटाने के लिए आए थे। ऐ इमाम, आप हमसे पूछते हैं हमें बीवी बच्चे प्यारे हैं कि नहीं प्यारे, माँ बाप प्यारे हैं कि नहीं प्यारे, जिंदगी प्यारी है कि नहीं प्यारी? यकीनन सब कुछ प्यारा है, हमें माँ बाप भी प्यारे हैं, घर बार भी प्यारा है, बीवी बच्चे भी प्यारे हैं, अपनी जानें भी प्यारी हैं। लेकिन इमाम ये भी सुन लें, ये सब कुछ हमें प्यारा है, लेकिन इन सब से प्यारा हमें अल्लाह के हबीब का नवासा है, हमें महबूब परवरदिगार का नवासा है। ऐ इमाम देख लीजिएगा, हम जानते हैं यजीद की दुश्मनी आपसे है, लेकिन हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको यहाँ तने तनहा छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। ऐ इमाम आप देख लीजिएगा, जब तक जिस्म के अंदर रगों में खून बाकी रहेगा, जब तक जिस्म से सर जुड़ा रहेगा, जब तक जिस्म से रूह का रिश्ता जुड़ा रहेगा, हम वादा करते हैं हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। एक एक करके आपके कदमों पर अपनी जान लुटाएंगे और उसके बाद यजीदियों को आपकी तरफ बढ़ने देंगे। और ऐ मुसलमानों, 10 मुहर्रम की सुबह हुई, जब सुबह यजीदियों ने जंग का आगाज किया, तारीख गवाह है वो 72 नफूस कुदसिया जब तक बाहयात थे इमाम पर आंच नहीं आने दी। एक एक करके सबने जान लुटाया है, एक एक करके सबने जान लुटाया है। आप बताइए असल में हुसैनी कौन है? हमारे और आपके जैसे महज रस्मो रिवाज पर अमल करने वाले, महज जबानी मोहब्बतों का दावा करने वाले? ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, अपने रब का उठते बैठते जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान, अल्लाह ने इमाम आली मकाम के बागियों के घर पैदा
नहीं किया, दुश्मनों के घर पैदा नहीं किया, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों के घर में अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें उस घर में पैदा किया जो घर इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों का है, अहले बैत पर चांद छिड़कने वालों का है, असहाबे रसूल से प्यार करने वालों का है। अल्लाह की नेमत की कदर करो। इमाम आली मकाम से वाकई मोहब्बत है। अपनी सीरत को संवारने की कोशिश करो, अपनी सूरत को संवारने की कोशिश करो, अपने जाहिर को संवारने की कोशिश करो, अपने बातिन को संवारने की कोशिश करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज कौम मुस्लिम में जितनी बुराइयां फैल रही हैं, उन सारी बुराइयों में सबसे ज्यादा तेजी के साथ दो बुराइयां फैल रही हैं। जितनी बच्चियां इमाम आली मकाम के नाम पर रस्मों रिवाज पर अमल करती हैं, और जितने नौजवान बूढ़े बुजुर्ग इमाम आली मकाम के नाम पर रस्मों रिवाज पर अमल करते हैं, अच्छी तरह से ये वाकया याद करें और यहां से अपने साथ लेकर जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे जो करबला में आखिरी बच गए थे, अहले बैत के चश्मो चिराग, पता है ना आपको? इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद बयान करते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, जब हम मदीने से चले मेरी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। इमाम आली मकाम की बहन हज़रत ज़ैनब साथ थी। हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, फूफी ज़ैनब साथ थी। हम मक्के में रहे, फूफी ज़ैनब साथ थी। कूफा वालों के खत आए, हम कूफा के लिए चले, फूफी ज़ैनब साथ थी। हमें कूफा नहीं जाने दिया गया, हुर के लश्कर ने घेरा, करबला लेकर आए, फूफी ज़ैनब साथ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, पूरे सफर में मैंने देखा कि मेरी फूफी ज़ैनब हर रात तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। आज अगर कोई हज या उमरा के लिए जाए तो मक्के और मदीने का सफर चंद घंटों का होता है, लेकिन उस वक्त यह सफर कई दिनों का हुआ करता था। पूरे सफर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, मेरी फूफी ज़ैनब ने तहज्जुद नहीं छोड़ा। हम करबला में आए, मकान नहीं था, खेमा लगाया गया, नीचे तपता हुआ सेहरा, ऊपर से आग उगलता हुआ सूरज। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, करबला में जब तक रहे मेरी फूफी हर रात उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज अदा करती रही। 7 तारीख को पानी बंद हुआ, 8 को पानी कम हुआ, 9 को पानी खत्म हुआ, लेकिन मेरी फूफी ज़ैनब की तहज्जुद बंद नहीं हुई। कहते 10 तारीख आई, 10 तारीख को सुबह से जंग का आगाज हुआ। यजीदियों ने सुबह से तीर तलवार चलाने शुरू किए, यहां तक कि एक एक करके 72 नुफूस कुदसिया को शहीद कर दिया। आखिर में इमाम आली मकाम को भी शहीद कर दिया। शहादत के बाद घोड़ों की टापों से शोहदा की लाशों को रौंदा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, मगरिब के बाद जब 11 तारीख लगी, हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इनके चेहरे पहचाने नहीं जाते थे, किसी का सर तन से जुदा था, किसी के जिस्म को ऐसा रौंदा गया था कि हाथ पैर जिस्म से जुदा थे, लोगों के चेहरे पहचाने नहीं जाते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इन 72 लाशों में वो भी थे जो मेरी बहन, मेरी फूफी ज़ैनब के भाई लगते थे, वो भी थे जो भतीजे लगते थे, वो भी थे जो भांजे लगते थे। इन्हीं लाशों में मेरी फूफी ज़ैनब के 2 छोटे छोटे बच्चे और मोहम्मद की लाश भी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, मैं देखकर हैरान था। 11 मुहर्रम की रात है, हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, हमारा खेमा गम में डूबा हुआ है, लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में अचानक खेमे का पर्दा हटता है। मैंने देखा फूफी ज़ैनब खेमे से बाहर निकलती हैं, और बाहर निकलने के बाद मेरी फूफी तपते हुए सेहरा की रेत से तयम्मुम करती हैं, और तयम्मुम करके 72 लाशों की मौजूदगी में भी मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा करती हैं। आप बताइए, जिनके घर की बेटियां भाई भतीजे भांजे बेटों की लाशों की मौजूदगी में तहज्जुद कज़ा न करें,
क्या उन्होंने अपने घरों में रहकर कभी फर्ज छोड़ा होगा? लेकिन आज इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालियों, मैं तुमसे पूछता हूं, वो तो करबला के तपते सेहरा में लाशों की मौजूदगी में तहज्जुद कज़ा न करें, और तुमसे अपने घर में फजर की नमाज भी ना पढ़ी जाए, तुमसे अपने घर में ज़ोहर असर मगरिब इशा भी पढ़ी ना जाए। तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारे शौहर की रोजी में बरकत दे, तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को तरक्की और कामयाबी दे, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटियों के लिए गैब से बेहतरीन रिश्ते का इंतजाम हो जाए, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटियां अपने ससुराल में खुशहाल रहें, तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत परेशानी आफतों बला ना आए। तुम अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं हो और बिन सजदों के तुम जन्नत में जाना चाहती हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, इमाम आली मकाम से अगर मोहब्बत है, ये मोहब्बत सिर्फ जबान की हद तक महदूद ना रहे, ये मोहब्बत खाने खिलाने की हद तक महदूद ना रहे, ये मोहब्बत चंद रस्मों रिवाज की हद तक महदूद ना रहे। अगर वाकई अहले बैत से मोहब्बत है, अपने जाहिर और बातिन को संवारने की कोशिश करे, कहे इंशाअल्लाह। इमाम आली मकाम से मोहब्बत है तो जिंदगी इमाम हुसैन वाली होनी चाहिए, यजीद पलीद वाली नहीं। आप बताइए, फजर की नमाज पढ़ना किसका काम? यजीद का कि इमाम हुसैन का? इमाम हुसैन का जी, इमाम हुसैन का। रात को शराब पीना किसका काम? यजीद पलीद का। फजर की नमाजें कजा करना किसका काम? पूरी रात नाच गाने में खर्च करना किसका काम? हराम काम करना, रब रसूल की नाफरमानी करना, ये सब मामलात यजीद पलीद के हैं। इमाम आली मकाम का यजीद से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बात शरीयत और तबीयत की थी, बात मन और मौला की थी। इमाम हुसैन मौला की मानते थे, यजीद मन की मानता था। इमाम हुसैन शरीयत को देखते थे, यजीद तबीयत को देखता था। इमाम हुसैन रब रसूल की रजा देखते थे, यजीद नफ्स की खुशी देखता था। अब आप अपने गिरेबान में झांके और बताएं, आप क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी शरीयत के सांचे में ढली है, हम भी रब रसूल की रजा देखते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बहुत तल्ख बात कहूंगा माजरत के साथ, हम दावे करते हैं हुसैनी होने के और जिंदगी गुजारते हैं यजीद पलीद वाली। इमाम हुसैन से प्यार है तो सोच को बदलो, फिक्र को बदलो, लाइफस्टाइल को बदलो, अपने मामलात को बदलो, अपने अखलाक और किरदार को बदलो। काजी साहब किबला कह रहे थे ना, कुछ लोग कहते हैं कि 50 साल से महफिल सजा सजा कर आखिर मिला क्या, महफिल सजा कर हासिल क्या हो रहा है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इन महफिलों को सजाया रस्मों रिवाज के तौर पर नहीं जाता, इन महफिलों को सजाया जाता है ताकि सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों का हुक्म दिया वो करने को तैयार नहीं, और जिनसे बचने के लिए कहा उससे बचने को तैयार नहीं। खालिक भी मानोगे, मालिक भी मानोगे, लेकिन उसके हुक्म को नहीं मानोगे, उसकी इताअत और फर्माबरदारी नहीं करोगे, उसकी बंदगी का हक भला कैसे अदा करोगे? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, अगर शौहर अपनी बीवी को कोई बात एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझाए, फिर भी बीवी शौहर की बात समझने को तैयार नहीं, तो शौहर का तेवर बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? शौहर का तेवर बदल जाता है। शौहर गुस्से में कहता है, अब तक जबान से समझा चुका, अब हाथ से समझाऊंगा, अब जूते से समझाऊंगा, जबान से तुझे बात समझ में नहीं आती। आप बताइए, रियलिटी है कि नहीं है? यह हकीकत है कि नहीं है? बड़ा भाई छोटे भाई को कोई बात समझाए एक बार, दो बार, तीन बार, मोहल्ले के उन लड़कों के साथ मुझे आइंदा दिखाई मत देना, अगर आइंदा उनके साथ उठा बैठा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। लेकिन छोटा भाई मानने को तैयार नहीं। बताइए, बड़े भाई को गुस्सा आता है कि नहीं आता? अगर उस्ताद अपने शागिर्द को कोई बात समझाए एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन फिर भी शागिर्द बात न माने तो उस्ताद के तेवर बदल जाते। अगर पीर साहब अपने मुरीद से कोई बात कहें
और मुरीद बात समझने को तैयार नहीं। आप बताइए, पीर साहब ऐसे मुरीद को मुंह लगाएंगे? ऐसे मुरीद को करीब आने देंगे? नहीं। बल्कि जहां ठहरेंगे कहेंगे आइंदा वो आए तो उसको बाहर से भगा देना, उसको अंदर आने मत देना, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखना। मैंने उसको एक बात कई बार समझाया, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दिल पर हाथ रखकर बताओ, हमारे जैसा कोई इंसान, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो पीर हो, हमें अगर कोई बात 2, 4, 8, 10 बार कह दे और हम उसकी बात न माने, हमसे नाराज हो जाता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको कितनी बातों का हुक्म दिया, इसके बावजूद हम वो नहीं मानते हैं। फिर भी बताइए, ना मानने के बाद भी अल्लाह हमसे नाराज नहीं होता, रसूलुल्लाह हमसे नाराज नहीं होते। हम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, इसके बावजूद मौला हमें खिलाता भी है, मौला हमें पिलाता भी है। हम बिन फजर की नमाज पढ़े हुए दुनिया की तरफ निकल जाते हैं, खाली हाथ वापस नहीं आते। हमने फजर नहीं पढ़ा, जोहर नहीं पढ़ा, असर मगरिब इशा नहीं पढ़ा, फिर भी अल्लाह रोजी अता करता है। हम बिन नमाजों के पढ़े रात को घर वापस आते हैं, फिर भी दस्तरखान पर अल्लाह हमें तरह तरह की नेमतें अता करता है। आप बताइए, नाफरमानी के बावजूद अल्लाह हम पर कितनी करम नवाजियां करता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, अल्लाह ने हमें और आपको दिन और रात में 5 वक्त नमाज का हुक्म दिया। कितने वक्त? 5 वक्त। 5 वक्त। कितने परसेंट मुसलमान इस पर अमल करते हैं? आप खुद जायजा ले लें। मैं मोहल्ले की, इलाके की बात नहीं करता, मैं कहता हूं अपने घरों में झांक कर देख लो। एक घर में अगर 8 लोग रहते हैं, 8 में कितने नमाजी कितने बेनमाजी? आपके खानदान में देख लो, कितने नमाजी कितने बेनमाजी? आपके रिश्तेदारों में मामू को, चाचा को, खालू को देख लो, कितने नमाजी कितने बेनमाजी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, कितने नमाजी कितने बेनमाजी। अपने अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों में देख लो, कितने नमाजी और कितने बेनमाजी। पता चलेगा अल्लाह ने हमें और आपको 24 घंटे में 5 वक्त नमाज का हुक्म दिया, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की है जो अल्लाह की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने चुगली करने से मना किया, गीबत करने से मना किया, झूठ बोलने से मना किया, वादा खिलाफी से मना किया, झूठी कसम उठाने से मना किया, किसी का मजाक उड़ाने से मना किया, बदनिगाही से मना किया, फिजूल गोई से मना किया। अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया, आप बताइए, जिसका हुक्म दिया गया वो करने को तैयार नहीं, और जिससे मना किया गया उससे बचने को तैयार नहीं। करेक्ट है कि नहीं? बताइए। ये सही है, हक है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सुने तवज्जो से, अल्लाह ने हमें क्या कुछ अता किया, मैं आपको यही आज बताना चाहता हूं। अल्लाह ने हमें क्या कुछ अता किया और हम क्या कर रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता की हैं, जितनी नेमतें, मैं जमीन आसमान की बात नहीं करता, मैं हवा की, दरिया की, सेहरा की, दरख्तों की, अनाज की, फल फ्रूट, सब्जी तरकारी की बात नहीं करता, अपने जिस्म की बात करता हूं, अपनी बॉडी की। अगर हर इंसान अपने जिस्म को देखे, अंदर झांक कर और बाहर झांक कर, तो पता चलेगा कि सिर्फ जिस्म के जरिए अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता कर दी हैं कि हम अल्लाह की उन नेमतों का शुमार भी नहीं कर सकते। करेक्ट है कि नहीं? बताइए। सिर्फ हाथ नहीं, आंख नहीं, जबान नहीं, पैर नहीं, आप बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स देख लीजिए। आप बताइए, जो अंदरूनी आज़ा है, क्या आपको पता है कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या है? एक इंसान के जिस्म के अंदर जो रगों का जाल बिछा हुआ है, कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं? एक इंसान के जिस्म के अंदर जो रगों का जाल बिछा हुआ है, साइंसदान कहते हैं कि एक इंसान की बॉडी में जो अंदर वेन्स हैं, जो रगों का जाल है, अगर इसको निकाल कर
पूरी जमीन को लपेटा जाए तो इंसान के जिस्म के अंदर इतनी रगें हैं कि पूरे अर्थ को 2 मर्तबा लपेटा जा सकता है। आप बताइए अल्लाह ने कितना इंटरनल ऑर्गन की शक्ल में कितनी बड़ी नेमत अता कर दी, और अंदर जो नसों का जाल फैला हुआ है, एक भी नस बताइए बेकार है। मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, एक भी रग बेकार नहीं है, लेकिन अगर एक भी रग बेकार हो जाए, ये जो अंदर रगों का जाल बिखरा हुआ है, अगर इसमें से कोई रग टूट जाए, कोई रग सूख जाए, कोई रग डैमेज हो जाए, तो बताइए इंसान की जिंदगी गुजारना मुहाल हो जाएगा। आप दिल्ली के अस्पताल में जाकर देखें, दिल्ली के अंदर एक अस्पताल है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का इलाज होता है, रीढ़ की हड्डी का इलाज होता है। उस अस्पताल के वार्ड में आप जाकर देखें, 18 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोग बिस्तरों के ऊपर पड़े हुए हैं। उनका चेहरा खूबसूरत है, हाथ पैर सही बिल्कुल दिखाई देते हैं, लेकिन वो बिस्तर पर पड़े हैं। उठने बैठने चलने फिरने की ताकत नहीं है, पेशाब पैखाने के लिए दूसरों के मोहताज हैं। आप डॉक्टर से पूछो कि वजह क्या है, ये देखने में तो हट्टा कट्टा दिखाई देता है, उठ बैठ नहीं चल सकता, चल फिर नहीं सकता, आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा कि इसके स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इसकी रीढ़ की हड्डी के साथ जो रग लगी होती है वो डैमेज हो गई है। बाइक एक्सीडेंट में वो नस टूट गई या सूख गई, वो रग एक खराब हो गई, जिसकी वजह से चलने फिरने की ताकत नहीं है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमतें अता की हैं, उन नेमतों का शुमार करना तो दरकिनार, एक जिंदगी नहीं, ऐसी कई जिंदगियां मिले तमाम हो जाएं, हम अल्लाह की नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते। बेशक बेसुभान अल्लाह। मलफूजात आला हजरत में है, बनी इसराइल में एक आबिद था, दुनिया से कट कटाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर उसने 300 साल तक अल्लाह की इबादत की। मेरी बातें हमारी माए बहनें भी तवज्जो से सुने। पूरी दुनिया से कट कटाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर 300 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा, उसके सिवा दूसरा कोई इंसान वहां मौजूद नहीं। अब बताइए 300 साल जो पहाड़ की चोटी पर अकेले इबादत करे, उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की गिबत की होगी, किसी का माल खाया होगा, बदनिगाही की होगी, लड़ाई झगड़ा किया होगा, उसके सिवा कोई इंसान नहीं। अकेला पहाड़ की चोटी पर 300 साल इबादत। जब मौत का फरिश्ता आया, यह बंदा नमाज में मसरूफ था, सलाम फेरा तो देखा एक आदमी और मौजूद है सामने। मौत का फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया था। इसने उसे देखा तो चौंक गया, कहने लगा, अल्लाह के बंदे तू कौन, यहां कैसे? आने वाले ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता इजराइल हूं, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। बनी इसराइल का आबिद कहने लगा कि इजराइल, अगर तू रूह कब्ज करने आया है तो किस बात का इंतजार करता है? तूने मेरी रूह को कब्ज क्यों नहीं किया? मौत के फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मलकुल मौत, तू जाते ही मेरे बंदे की रूह मत निकाल लेना, मेरे बंदे से पूछना वो किस हाल में मरना चाहता है। जिस हाल में मौत पसंद करे उसी हाल में उसकी रूह को कब्ज कर लेना। बनी इसराइल का आबिद खुश हो गया, कहता है, अच्छा अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया है इस बात का कि मेरी रूह को मेरी मर्जी के मुताबिक कब्ज किया जाएगा, तो ठीक है। मैंने जिंदगी भर अल्लाह के सजदे किए, मैं 2 रकात नमाज नफिल की नियत करके खड़ा होता हूं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूं तो सजदे की हालत में मेरी रूह निकाल लेना। मेरी तमन्ना है कि मौत आए तो सजदे की हालत में मौत आए। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। अब वो बंदा अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया। वो नमाज पढ़ता जा रहा है यहां तक कि दूसरी रकात के दूसरे सजदे में पहुंचा। अब जैसे ही आखिरी सजदे में पहुंचा, मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। अब बताएं कि बंदा कितना खुशनसीब होगा जिसकी रूह को सजदे की हालत में निकाला गया होगा। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इस्राइल का वो आबिद जिसकी रूह को सजदे में निकाला गया था, आज भी जब मैं आसमानों से जमीन की तरफ आता हूँ तो बनी इस्राइल के उस आबिद को आसमानों में सजदे की हालत में पाता हूँ, यानी सजदे में जिसका इंतकाल हुआ था आज भी आसमानों पर वो सजदे की हालत में है। उसकी रूह को निकाल लिया गया, हिसाब किताब के लिए उसको खड़ा किया गया। जानते हो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मैंने अपने बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। जैसे ही इतना सुनना था बंदा कहता है ऐ मौला मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए। अगर रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं 300 साल पहाड़ की चोटी पर रहकर तेरी इबादत क्यों करता? मैं भी शादी करता, कारोबार करता, दुनियादारी करता, दुनिया के मजे लूटता, आम इंसानों वाली जिंदगी गुजारता और तेरी रहमत के सदके जन्नत में चला जाता। ऐ अल्लाह मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है फिर जन्नत कैसे चाहिए? कहता है 300 साल की इबादत का बदला चाहिए, मेरे रुकू और क़याम का बदला दे दे, शब बेदारी का बदला दे दे, मेरे आंसुओं का बदला दे दे, मेरे जिक्र का बदला दे दे, मेरे रोजों का बदला दे दे। जो 300 साल मैंने इबादत की है मुझे इबादत के बदले में जन्नत चाहिए, तेरी रहमत के सदके में जन्नत नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है अच्छा अगर तुझे अपनी इबादत का सिला चाहिए फरिश्तों इसको मीजान पर ले चलो। अब उसको नेकी बदी जहां तौली जाती है वहां ले जाया गया। अल्लाह ने फरमाया इसकी 300 साल की इबादत को तराजू के एक पलड़े में रख दो। 300 साल की इबादत को रखा गया, वाकई बहुत इबादत की थी उसने, इबादत वाला पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि तूने तो बहुत इबादत कर ली, अब ऐ फरिश्तों इसको जितनी नेमतें मैंने अता की थी उनमें जो सबसे छोटी नेमत है इसकी एक आंख को निकालो और निकाल कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो। अभी फैसला किए देते हैं 300 साल तक इबादत करके इसने मेरी नेमत का हक भी अदा किया कि नहीं किया। अब फरिश्तों ने उसकी एक आंख को निकाला और निकाल कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। अब जैसे ही एक आंख को रखा गया 300 साल की इबादत धरी के धरी रह गई, अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया बंदे देख ले 300 साल इबादत करके अभी तू एक आंख का भी हक अदा न कर सका, अभी तो तेरी दूसरी आंख बाकी है, अभी तो तेरी जबान बाकी है, अभी तो तेरा दिल बाकी है, अभी तो तेरा दिमाग बाकी है, अभी तो तेरे हाथ बाकी हैं, अभी तो तेरे पैर बाकी हैं। मैंने जितनी नेमतें दी थी अब एक एक नेमत का हिसाब लूंगा, तैयार हो जा हिसाब देने के लिए। इतना सुनना था बंदा कांप गया, रो रो कर अर्ज करता है मौला मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी इबादत पर भरोसा नहीं है। अल्लाह तू रहीम है मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू करीम है मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू रहमान है मुझे माफ कर दे। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर माफी तलाफी करने लगा। अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मैंने इसे माफ कर दिया, ले जाओ मेरी रहमत के सदके इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों ये हिकायत आपके सामने बयान करने का असल मकसद यह है कि जरा सोचो बनी इस्राइल का वो आबिद 300 साल पहाड़ की चोटी पर रहकर अल्लाह की इबादत करता है और 300 साल अकेले रहकर अल्लाह की इबादत करके एक आंख का भी हक अदा नहीं करता। अल्लाह ने तो हमें इतनी लंबी उम्र भी नहीं दी। अल्लाह कयामत में हमसे अपनी नेमतों का हिसाब लेगा, हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह हमारी आंखों का हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह हमारी जबानों का हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह हमारे माल का हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह हमसे हमारे बीवी बच्चों का हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह ने दुनिया में जितनी नेमतें अता की हैं, अल्लाह ने दुनिया में जितनी इज्जतें अता की हैं, अल्लाह ने दुनिया में जितनी दौलतें अता की हैं, अल्लाह कयामत में हमसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। फिर बताओ कि अल्लाह का हिसाब कौन दे सकता है? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे जवानों, मेरी आंखों के सामने मेरी कौम के जवान मौजूद हैं। मैं अपने जवानों से पूछता हूं बताओ ये जो अल्लाह ने आपको जवानी दी, इस जवानी को अल्लाह की नेमत मानते हो कि नहीं मानते हो? जी मानते हैं। अगर जवानी को अल्लाह की नेमत मानते हो तो क्या इस नेमत को देने वाले मौला की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हो? अगर जवानी अल्लाह की दी नेमत है,
और इस नेमत को नेमत देने वाले मौला की मर्जी के मुताबिक खर्च नहीं कर रहे, नफ्स के मुताबिक, मन की मर्जी के मुताबिक शैतान जो कहता है वो करते जा रहे हो, तो कयामत में अल्लाह की बारगाह में इस नेमत का क्या जवाब दोगे? मेरे नबी ने फरमाया चार चीजों से पहले अल्लाह की नेमत जानो। वो चार चीजें क्या हैं? फरमाते हैं दौलत को गुर्बत से पहले अल्लाह की नेमत जानो, बेशक सेहत को बीमारी से पहले अल्लाह की नेमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले अल्लाह की नेमत जानो, जिंदगी को मौत से पहले अल्लाह की नेमत जानो। आप बताइए, मेरे आका ने गिनाया ये नेमत है, माल नेमत है, जवानी नेमत है, सेहत नेमत है, जिंदगी नेमत है। अगर ये अल्लाह की नेमत है तो हर मुसलमान अपने दिल पर हाथ रखकर खुद फैसला करे कि मैं अल्लाह की नेमत का इस्तेमाल क्या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहा हूं। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, रात भर पबजी खेलना, रात भर लूडो खेलना, रात भर यूट्यूब पर गंदे गंदे वीडियोस देखना, रात भर इंस्टाग्राम फेसबुक पर लगे रहना, बताइए क्या ये जवानी का सही इस्तेमाल है? आप जानते हैं, मैं एक बात हर जगह कहता हूं, अक्सर जगहों पर, आज जहन्नम में जाने के लिए शराब के अड्डे तलाश करने की जरूरत नहीं, जिना का बाजार तलाश करने की जरूरत नहीं, जुआ खेलना जरूरी नहीं, किसी का कत्ल करना जरूरी नहीं, चोरी डाका डालना जरूरी नहीं। आज जहन्नम में जाने के लिए हमें गुनाहों बुराइयों के अड्डे तलाश करने की जरूरत नहीं है। आज जहन्नम में जाने के लिए हम हर एक की जेब में मोबाइल नाम का एक आला मौजूद है, मोबाइल नाम की एक मशीनरी मौजूद है। हर किसी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ये खरीद रखा है और उसे जहन्नम में ले जाने के लिए उसका ये अपना मोबाइल फोन ही काफी है। उसे निकल कर कहीं जहन्नम में जाने का सामान नहीं करना, ये उसका मोबाइल ही काफी है उसे जहन्नम में ले जाने के लिए। आप अपने मोबाइल के जरिए क्या कुछ कर रहे हैं आप खुद सोचे। ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, घर के कोने में बैठकर बेटा मोबाइल के स्क्रीन पर क्या कुछ देख रहा है। अम्मा घर में मौजूद है, अम्मा को नहीं पता, अब्बा भी घर के कोने में पता बैठे, अब्बा को नहीं पता, लेकिन मौला तो देख रहा है ना। आप अपने मोबाइल पर क्या क्या गुल खिलाते हो, किससे किससे चैटिंग करते हो, क्या कुछ देखा करते हो, क्या कुछ सर्च करते हो, अल्लाह तबारक व तआला तो सब कुछ जानता है। और याद रखना, कयामत में तुझे अम्मा अब्बा को जवाब भी नहीं देना, खालू फुप्पा को जवाब भी नहीं देना, चाचा बड़े अब्बा को जवाब भी नहीं देना। जिनसे तू बचता है दुनिया में, कयामत में उन्हें जवाब भी नहीं देना। जिससे तेरा कच्चा चिट्ठा छुपा नहीं है, कयामत में वही तुझसे हिसाब लेने वाला है। फिर बता तू क्या जवाब देगा। तूने रात के अंधेरे में अपने मोबाइल में क्या कुछ किया था। जानते हो, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था। बहुत तवज्जो के साथ इस हदीस शरीफ को सुने, हर जवान सुने, दिल के निहा खाने में जगह दे और इसे जिंदगी भर याद रखने की कोशिश करे। मैंने मोबाइल फोन की मिसाल दी। मेरे आका फरमाते हैं 1450 साल पहले सहाबा के मजमे में आका फरमाते, कयामत के दिन अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे आएंगे जिनकी नेकियां तहामा पहाड़ के बराबर होंगी। कुछ ऐसे बंदे आएंगे जिनकी नेकियां तहामा पहाड़ के बराबर होंगी। साहबा ने कहा सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं उनकी नेकियों को गर्दो गुबार की तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा और नेकियां लाने वालों को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। साहबा कांप गए। तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आए, फिर भी नेकियों से कोई फायदा नहीं, जहन्नम में डाल दिए गए। अर्ज करते हैं आका, उन्होंने क्या किया होगा, उनका कसूर क्या होगा, इतनी नेकी लाकर भी जहन्नम में, वजह क्या? तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते ये वो लोग होंगे जिनकी जलवतें तो अच्छी होंगी लेकिन खलवतें अच्छी नहीं होंगी। अब यहां समझे, जलवत और खलवत से मुराद
जब ये लोगों के साथ होंगे तो ये अच्छे होंगे, लेकिन जब खलवत में होंगे, तन्हाई में होंगे, अकेले में होंगे, तो इनकी तन्हाई अच्छी नहीं होगी। आका फरमाते हैं जलवतों की नेकियों पर खलवतों के गुनाह गालिब आ गए। जो भीड़ भाड़ के साथ मिलकर नेकियां करते थे वो नेकियां भी कयामत में काम नहीं आई, क्योंकि तन्हाई के गुनाह ऐसे थे कि तन्हाई के गुनाहों की वजह से उन्हें उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आज बताइए हमारी पोजीशन क्या है? हम भी जलवतों में बड़े नेक होते हैं। रबीउल अव्वल का महीना आए तो टोपी पहन लेते हैं, हम भी झंडे लगा लेते हैं, हम भी जुलूस में शरीक हो जाते हैं, हम भी महफिल में जाकर नातख्वां को 10-20 रुपए दे देते हैं, हम भी तकरीर सुन के नारे तकबीर बुलंद कर लेते हैं, हम भी जुमा के दिन लोगों के साथ भीड़ का हिस्सा बनकर अल्लाह के घर में जाकर 2 रकात जुमा की अदा कर लेते हैं, हम भी मुहर्रम के जलसे में आ जाते हैं, 100-200 चंदा भी दे देते हैं, हम भी जुलूसे गौसिया का हिस्सा बन जाते हैं। ऐ मुसलमानों, जलवतों में हम भी बड़े नेक होते हैं। किसी से मिलते हैं तो सलाम भी करते हैं, किसी से मिलते हैं तो खैरियत भी पूछते हैं, उलमा मिल जाए तो हाथ दस्तबोसी भी कर लेते हैं, हाथ भी चूम लेते हैं। हम भी जलवतों में बहुत नेक बनते हैं, लेकिन खलवतें हमारी कैसी हैं अम्मी अब्बा को नहीं पता, लेकिन मौला तो देख रहा है ना। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था जलवतों की नेकियां तहामा पहाड़ के बराबर थी, लेकिन खलवतों का गुनाह गालिब आ गया और उन्हें उठाकर जहन्नम में डाल दिया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे आका किसकी बात कर रहे थे? क्या ये बात सिद्दीक अकबर के बारे में थी? क्या ये उमर फारूक आजम के बारे में थी? क्या ये उस्मान गनी और मौला अली के बारे में थी? आका जो ये फरमा रहे थे क्या ये हजरत बिलाल के बारे में था, हजरत जुबैर के बारे में था, साद बिन अबी वकास के बारे में था? आका किसके बारे में कह रहे थे? अगर आपको लगे कि नहीं सहाबा के बारे में नहीं कह रहे थे, ताबईन और तबे ताबईन इकराम के बारे में नहीं कह रहे थे, औलिया सूफिया के बारे में नहीं कह रहे थे, आका हमारे बारे में कह रहे थे। अगर आपको लगता है कि हमारे बारे में कह रहे थे, मैं कहता हूं ये भी आपकी गलतफहमी है। आपको लगता है कि आपके बारे में हुजूर कह रहे थे, आप में से कोई एक भी है जिसकी नेकी तहामा पहाड़ के बराबर है? आप मुझे बता दो, आप में किसी ने तहामा पहाड़ के बराबर नेकी की है? हमारी सारी नेकियों को जमा किया जाए शायद इस्तिंजे का ढेला भी ना बन सके। हमने क्या नेकियां कर ली? अपने आप को बड़ा साहिबे कमाल समझे बैठे हैं, अपने आप को बख्शा बख्शाया समझे बैठे हैं। मैं बहुत माजरत के साथ एक तल्ख बात कहूंगा, जिक्र शोहदाए करबला की महफिल में अगर आपको लगता है शरबत पी लेने से आप बेहिसाब किताब बख्श दिए जाओगे, आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। याद रखना मुसलमानों, कोई ताजिया उठाने से हुसैनी नहीं बनता, छातियां पीटने से हुसैनी नहीं बनता, कुछ खाने खिलाने से हुसैनी नहीं बनता, नारे लगाने से हुसैनी नहीं बनता, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में 100, 200, 500, 1000 चंदा दे देने से हुसैनी नहीं बनता। हुसैनी असल में वो होता है जिसका जाहिर भी इमाम हुसैन जैसा होता है, जिसका बातिन भी इमाम हुसैन जैसा होता है। वो सिर्फ नारे लगाने वाला और झंडे उठाने वाला हुसैनी नहीं होता, वो हुसैन के नाम पर सिर्फ खाने खिलाने वाला नहीं होता, बल्कि हुसैन की सीरत को अपनाने वाला होता है, हुसैन की गुलामी में अपनी जिंदगी को गुजारने वाला होता है। उसकी जिंदगी का कोई लम्हा यजीद पलीत की तरह नहीं गुजरता, वो जीता है तो इमाम हुसैन की तरह और मरता है तो गुलाम हुसैन की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुसैनी कौन होते हैं? आओ मैं आपको बताऊं मिसाल के जरिए, इजाजत है ना आपकी? हुसैनी कौन होते हैं? रस्मों रिवाज पर अमल करने वाले हुसैनी नहीं, साल में एक बार रस्मी तौर पर इमाम हुसैन के नाम पर महफिलें सजा लेने वाले हुसैनी नहीं। हकीकत में हुसैनी कौन होते हैं? 7 तारीख को यजीदियों ने पानी बंद किया और मुसलसल बैत का मुतालबा, बैत करो बैत करो बैत करो, और इमाम आली मकाम का एक ही फैसला, फासिक और फाजिर के हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। अभी आप सुनेंगे तरतीब वार इंशाअल्लाह कल से। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब यजीदी जंग पर आमादा थे। इमाम हुसैन ने कहा मुझे 1 रात की मोहलत दे दो। तवज्जो है ना आपकी? 1 रात की मोहलत दे दो। यजीदी खुश हो गए, ये सोच करके शायद अपने साथियों से राय मशवरा करेंगे, बीवी बच्चों से राय मशवरा करेंगे, और सुबह
यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाएंगे। खुशी खुशी उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें मोहलत देते हैं। इमाम आली मकाम 9 मुहर्रम की तारीख है। आप दिन भर के भूखे प्यासे, मगरिब के बाद 10 तारीख लगी जिसे शबे आशूर कहते हैं। इमाम आली मकाम आए अपने साथियों के खेमे में। 72 नफूस कुदसिया, आपके फैमिली मेंबर्स भी थे, मुरीदीन भी थे, शागिर्द भी थे, जानिसार भी थे, खुद्दाम भी थे, भाई भी थे, सब थे। 72 लोग एक खेमे में इमाम आली मकाम आए और आकर जानते हो अपने साथियों से मुखातिब होकर क्या कहते हैं? हुसैनी कौन होता है सुनो। अपने साथियों से कहते हैं कि यजीदी जंग पर आमादा है, किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं। अब सुबह का सूरज नमूदार होगा और मुझे यकीन है कि जंग का आगाज हो जाएगा। बामुश्किल तमाम एक रात की उन्होंने मोहलत दी है, लेकिन कल किसी सूरत में नहीं मानेंगे। अब कल जंग होना ही होना है। इसलिए मैं तुम सब से कहता हूं कि तुम सब ने अब तक जो कुछ मेरे लिए किया मैं उस पर राजी हूं। तुमने जो मेरे लिए कुर्बानी दी, तुमने मेरी खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, तुमने मेरी खातिर अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़ा, यहां तक आए। मैं तुम सब की खिदमत पर राजी हूं और मैं वादा करता हूं कि कयामत के दिन नाना की बारगाह में तुम सब की सिफारिश करूंगा, नाना की बारगाह में तुम सब की तरफ से गवाही दूंगा। आज तुम मेरे लिए यहां भूखे प्यासे हो, मैं कयामत में नाना के हाथों से तुम्हें हौजे कौसर का जाम पिलाऊंगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि तुम सब वापस चले जाओ। उसकी वजह कि यजीद की दुश्मनी तुमसे नहीं है, यजीद की दुश्मनी मुझसे है। यजीद मेरी बैत पर तुला हुआ है और मैं हरगिज उसके हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। नतीजे में मेरे साथ जंग होगी। अगर तुम उस वक्त मेरे साथ होगे तो मेरी वजह से तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। तुमने अब तक जो कुछ मेरे लिए किया वो बहुत है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ एक लम्हे भी ठहरो, तुम सब वापस चले जाओ। इमाम आली मकाम ने काम ऐलान कर दिया, लेकिन खेमे में चारों तरफ सन्नाटा छाया था। आपका कोई साथी अपनी जगह से हिलने को तैयार न हुआ। इमाम हुसैन कहते हैं आखिर तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना मैं तुमसे राजी हूं, मैं कयामत के दिन नाना की बारगाह में गवाही दूंगा। अब तुम चले जाओ। लेकिन कोई अपनी जगह से ना हिला। इमाम हुसैन कहते क्या तुम्हें अपनी जानें प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं है? क्या तुम्हें अपने घर बार प्यारे नहीं है? क्या तुम्हें अपने माँ बाप प्यारे नहीं है? आखिर तुम जाते क्यों नहीं हो? इमाम आली मकाम ने आम ऐलान कर दिया, फिर भी कोई अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। आखिरकार इमाम कहते हैं मैं जानता हूं मेरा चेहरा तुम्हारी निगाहों के सामने है, इस वजह से तुमको हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मेरे सामने तुम खेमे से निकल कर जा सको। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मसला हल किए देता हूं। खेमे में छोटा सा चिराग जल रहा था। इमाम ने कहा मैं चिराग की लौ को धीमा कर देता हूं, मैं खेमे में अंधेरा कर देता हूं। अंधेरे का फायदा उठाकर चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं कयामत में नाना की बारगाह में गवाही दूंगा कि तुम सब ने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये कहकर इमाम ने खेमे के चिराग की लौ को धीमा कर दिया। अब खेमे में चारों तरफ अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। करबला के मैदान में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर यजीदियों के खेमे में चिराग जल रहे थे और यहां अंधेरा था। इमाम आली मकाम ने कुछ देर तक चिराग की लौ को धीमा रखा। कुछ देर के बाद आपने चिराग की लौ को फिर से तेज कर दिया। जब इमाम ने चिराग की लौ को तेज किया तो देखकर हैरान रह गए। आपका जो साथी अंधेरा करने से पहले जहां खड़ा था 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हिला, हर साथी वहीं का वहीं मौजूद था। इमाम ने ललकार कर कहा अरे तुम जाते क्यों नहीं हो? मैं बार बार कहता हूं चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अगर नहीं जाओगे तुम्हारे बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, अगर
नहीं जाओगे तुम्हारी बीवियां बेवा कर दी जाएंगी, अगर तुम नहीं जाओगे तुम्हारे माँ बाप की हरी भरी गोद उजड़ जाएगी, तुम्हारा घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। आखिर तुम जाते क्यों नहीं हो? तो जानते हो हुसैनी कौन होता है? मैदान करबला से उन 72 नफूस कुदसिया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया, डेगे लूट लेना ये हुसैनियत की निशानी नहीं है, शरबत पी लेना हुसैनियत की निशानी नहीं है, अलम ताजिया बिठा लेना हुसैनियत की निशानी नहीं है। इमाम आली मकाम के 72 साथी एक जबान होकर कहते हैं, ऐ इमाम आली मकाम, आपने कैसे सोच लिया हम आपको अकेले छोड़कर यहां से वापस चले जाएंगे? हम करबला में आपके साथ आपको पहुंचाने नहीं आए थे, हम करबला में आपके कदमों पर अपनी जान लुटाने के लिए आए थे। ऐ इमाम, आप हमसे पूछते हैं हमें बीवी बच्चे प्यारे हैं कि नहीं प्यारे, माँ बाप प्यारे हैं कि नहीं प्यारे, जिंदगी प्यारी है कि नहीं प्यारी? यकीनन सब कुछ प्यारा है, हमें माँ बाप भी प्यारे हैं, घर बार भी प्यारा है, बीवी बच्चे भी प्यारे हैं, अपनी जानें भी प्यारी हैं। लेकिन इमाम ये भी सुन लें, ये सब कुछ हमें प्यारा है, लेकिन इन सब से प्यारा हमें अल्लाह के हबीब का नवासा है, हमें महबूब परवरदिगार का नवासा है। ऐ इमाम देख लीजिएगा, हम जानते हैं यजीद की दुश्मनी आपसे है, लेकिन हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको यहाँ तने तनहा छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। ऐ इमाम आप देख लीजिएगा, जब तक जिस्म के अंदर रगों में खून बाकी रहेगा, जब तक जिस्म से सर जुड़ा रहेगा, जब तक जिस्म से रूह का रिश्ता जुड़ा रहेगा, हम वादा करते हैं हम आप पर आंच नहीं आने देंगे, एक एक करके आपके कदमों पर अपनी जान लुटाएंगे और उसके बाद यजीदियों को आपकी तरफ बढ़ने देंगे। और ऐ मुसलमानों, 10 मुहर्रम की सुबह हुई, जब सुबह यजीदियों ने जंग का आगाज किया, तारीख गवाह है वो 72 नफूस कुदसिया जब तक बाहयात थे इमाम पर आंच नहीं आने दी, एक एक करके सबने जान लुटाया है, एक एक करके सबने जान लुटाया है। आप बताइए असल में हुसैनी कौन है? हमारे और आपके जैसे महज रस्मो रिवाज पर अमल करने वाले, महज ज़बानी मोहब्बतों का दावा करने वाले? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, अपने रब का उठते बैठते जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान, अल्लाह ने इमाम आली मकाम के बागियों के घर पैदा नहीं किया, दुश्मनों के घर पैदा नहीं किया, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों के घर में अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें उस घर में पैदा किया जो घर इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों का है, अहले बैत पर चांद छिड़कने वालों का है, असहाबे रसूल से प्यार करने वालों का है। अल्लाह की नेमत की कदर करो, इमाम आली मकाम से वाकई मोहब्बत है, अपनी सीरत को संवारने की कोशिश करो, अपनी सूरत को संवारने की कोशिश करो, अपने जाहिर को संवारने की कोशिश करो, अपने बातिन को संवारने की कोशिश करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज कौम मुस्लिम में जितनी बुराइयां फैल रही हैं, उन सारी बुराइयों में सबसे ज्यादा तेजी के साथ 2 बुराइयां फैल रही हैं। तवज्जो है आपकी? थके तो नहीं आप? इस वक्त कौम मुस्लिम में सबसे ज्यादा तेजी के साथ 2 बुराई फैल रही है, एक नौजवानों में और एक मुसलमान लड़कियों में। और वो बुराई कौन सी है? कौम मुस्लिम का जवान तेजी के साथ नशावर चीजों की तरफ बढ़ रहा है, और ये शौक सिर्फ शराब तक महदूद नहीं, अब तो मुसलमान चरस भी पीता है, गांजा भी लेता है, चिलम भी लेता है। बल्कि अगर मुझे यहां के बारे में नहीं पता, अगर मैं मुंबई की, हैदराबाद की, गुजरात की अलग अलग शहरों की बात करूं, एमडी, कोरेक्स, वाइटनर, ब्राउन शुगर, हीरोइन, बटन, कुत्ता गोली, सॉल्यूशन, पता नहीं क्या क्या चीजें वजूद में आ चुकी हैं। आप मुझे बताएं, 1400 साल पहले यजीद जब नशा करता था, उसके पास एमडी था, गांजा था, ब्राउन शुगर था, हीरोइन थी। उसको नशा करना होता तो उसके पास सिवाय शराब के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ और था। सुबह पीना हो तो शराब, दोपहर दिल चाहे तो शराब, रात को मूड बन जाए तो शराब,
यजीद के पास नशा करने के लिए सिवाय शराब के दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं था, लेकिन 1450 साल के बाद हम हुसैनियों की पोजीशन ये है, हम तो इतना तरक्की कर ले गए, इतना तरक्की कर ले गए कि नशा करने के मामले में हमने यजीद को पीछे छोड़ दिया। उसके पास सिवाय शराब के कुछ भी नहीं था और हमारे पास नशा करने के लिए न जाने कितनी चीजें वजूद में आ चुकी। हिंदुस्तान का एक शहर, जिस शहर में अक्सरियत मुसलमानों की है, जिस शहर में अक्सरियत मुसलमानों की, मैं उस शहर में तकरीबन हर महीने जाता हूं। मुझे कई सालों के बाद पता चला कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी रहती है, इस शहर में हर चौथे घर में आपको एक शराबी मिल जाएगा, हर चौथे घर में। मैं मुंबई के एक इलाके में तकरीर कर रहा था, मुंबई का मुस्लिम पॉकेट एरिया, तकरीर कर रहा था। नशे पर बयान था, मैंने नशे के ताल्लुक से तकरीर की, बयान खत्म हुआ तो उस इलाके का कॉरपोरेटर आया, जैसे यहां प्रधान होता है ना, इलाके का काउंसलर कॉरपोरेटर आया और कॉरपोरेटर आकर कहता है, हजरत आपने नशे पर जो बयान किया पूरा बयान सिर्फ लड़कों के लिए था। हमारे इलाके का हाल यह है कि हमारे इलाके में जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं, उन क्लासेस में बुर्का पहनकर आने वाली लड़कियां भी एमडी लेती हैं। आप बताइए ये कौम कहां जाएगी? अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। ये लिंचिंग यूं ही नहीं हो रही है, ये बुलडोजर यूं ही नहीं चल रहे हैं, ये तुम्हें तख्त ताज से उतार कर ठोकरों में यूं ही नहीं डाल दिया गया। अरे अल्लाह की नेमतें खा पी कर दिन भर अल्लाह की नाफरमानी करोगे, रात भर अल्लाह की नाफरमानी करोगे। रब रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया वो करने को तैयार नहीं, और जिससे बचने के लिए कहा उससे बचने को तैयार नहीं। अल्लाह तुम्हें तख्त ताज देगा, अल्लाह तुम्हें सरबुलंदी देगा। आज जवान बेटा माँ बाप की बात नहीं मानता, वजह क्या है? आज बीवी शौहर की बात नहीं मानती, वजह क्या है? आज छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत नहीं करता, वजह क्या है? ये सब हमारी बदआमली है। ये एक बुराई, कौम मुस्लिम का जवान तेजी के साथ नशे की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी बुराई जो मुस्लिम लड़कियों में फैल रही वो क्या है? आज हमारे कौम की बच्चियां बेहया हो गई, बेगैरत हो गई, बेशर्म हो गई। आज हमारे कौम की बच्चियां हसब नसब नहीं देखती, रंग रूप नहीं देखती, शक्ल सूरत नहीं देखती। जिस किसी ने भी थोड़ी सी तारीफ कर दी बस उसके सामने अपने आप को पेश कर देती। इससे दोस्ती, उससे दोस्ती, इससे मोहब्बत, उससे इश्क। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों सुने तवज्जो के साथ। मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम कहीं गए थे लश्कर लेकर जंग के लिए, जंग को फतेह करके वापस लौटे। माले गनीमत के साथ साथ बहुत सारे कैदी भी लाए गए, जिनमें मर्द भी थे, औरतें भी थी। तवज्जो है आपकी? माले गनीमत के साथ बहुत सारे मर्द औरतों को कैदी बनाकर लाया गया। इन आने वाले कैदियों में एक 20-22 साल की लड़की भी थी। यह लड़की कौन थी? ये बेटी थी अपने दौर के सखी बादशाह हातिम ताई की। हातिम ताई का नाम सुना है ना आपने? अलिफ लैला की दास्तानों में नाम सुना होगा। हातिम ताई मुसलमान नहीं था, लेकिन उसकी सीरत के बारे में सुनकर, उसके मामलात को सुनकर मेरे आका फरमाते यही तो मेरी तालीमात है। यानी इतना सखी था, इतना सखी था। उस हातिम ताई की बेटी को भी कैदी बनाकर लाया गया। इत्तेफाक से उस बच्ची के सर पर दुपट्टा नहीं था। बाकी जो औरतें आई थी उनके सरों पर दुपट्टे थे, लेकिन औरतों की भीड़ में वो एक लड़की थी जिसके सर पर दुपट्टा नहीं। जब हुजूर के सामने लाकर खड़ा किया गया, रहमतुल लिल आलमीन आका देखते हैं, फौरन तड़प उठते हैं। हदीस शरीफ में आता है मेरे आका अपनी जगह से उठे और आपने नालैन शरीफ भी नहीं पहना, आप यूं ही दौड़ने लगे। आप
तेजी से आगे जाते हैं, आगे जाकर उस बच्ची के सर पर अपनी चादर मुबारक को डाल दिया। आका ने जैसे ही अपनी चादर को उस बच्ची के सर पर डाला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। आका फरमाते हैं क्यों रोती हो? तो जानते हो लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है हमें कैदी बनाकर जब लाया जा रहा था तो दिल में एक तूफान था, हम सोच रहे थे पता नहीं अंजाम क्या होगा। मुसलमानों ने हमें फतेह कर लिया, हमें कैदी बना लिया, अब पता नहीं हमारे बारे में क्या फैसला किया जाएगा। या तो बाजारों में लौंडी बनाकर बेचा जाएगा, या तो जबरन कलमा पढ़ाया जाएगा, या तो कैद में डाल दिया जाएगा, या तो गर्दनें मार दी जाएंगी। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन आका यहां पहुंचने के बाद आपने ये करम नवाजियां फरमाई, आपने मेरे सर पर चादर डाल दी। हालांकि मैं आपका कलमा पढ़ने वाली नहीं हूं, मैं मुसलमान बाप की बेटी नहीं हूं, फिर आपने मुझ पर यह करम क्यों किया? जानते हो मेरे आका ने तारीखी जुमला फरमाया था, हर मुसलमान बच्ची ये सुन ले। आका फरमाते हैं बेटी तो बेटी हुआ करती है, चाहे किसी की भी हो, और बेटियों के सर बिन दुपट्टे के अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैंने तेरे सर पर दुपट्टा डाल दिया। आप बताइए वो रहमतुल लिल आलमीन आका जो गैर की बेटी के सर को बिन दुपट्टे के देखना पसंद नहीं करते, आज उन्हीं का कलमा पढ़ने वाली बच्ची अपने सर से दुपट्टा उतार कर जब फोटो खींचती है, अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है, अपने दोस्तों में शेयर करती है। आज उन्हीं का कलमा पढ़ने वाली एक लड़की अपनी तस्वीर निकाल कर स्टेटस पर रखती है, डीपी पर रखती है, अपनी रील बनाकर लोगों में वायरल करती है। क्या रहमतुल लिल आलमीन आका को तकलीफ नहीं होती होगी? अरे एक गैर मुस्लिम की बेटी को बिन दुपट्टे के देखकर मेरे नबी तड़प उठे, आगे बढ़कर आपने चादर डाल दी। आज मुसलमान बच्चियां मेरे नबी को अपने सर से दुपट्टा उतार उतार कर कितनी तकलीफ दे रही हैं, आका का कितना दिल दुखाती है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, बहुत माजरत के साथ कहूंगा, आज मुसलमान लड़कियों का हाल ये है, उन पर कोई 200-500 रुपए खर्च कर दे वो उससे मोहब्बत करने लग जाती हैं। अगर कोई मोबाइल रिचार्ज करा दे, अगर कोई रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिला दे, अगर कोई 200-500-1000 रुपए का गिफ्ट दिला दे, उसके साथ दोस्ती करती हैं, अपने पर्सनल मोमेंट शेयर करती हैं, अपने घर के हालात शेयर करती हैं। बल्कि रात के 2:30-3 बजे अगर जवान बेटी बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मोबाइल पर चैटिंग कर रही हो और बूढ़ा बाप कहे रात के 2:30 बज गए अब तक सोई नहीं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या, तो जानते हो लड़की अपने दोस्त को मैसेज करती है मेरा बाप पागल हो गया है, मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है, 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, हमारी बच्चियां यहाँ मौजूद हैं। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ इसको सुने और अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। एक मर्तबा जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मुसलमान लड़कियों में सीरियल देख देख कर, रील देख देख कर, स्टोरी इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब देख देख कर बेहयाई बेगैरती इस तरह से घर कर गई कि किसी से भी दोस्ती करने से पहले वो सोचती नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आपने शायद देखा होगा। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद अपने माँ बाप, चाचा, मामू और भाई के खिलाफ FIR लिखाने आई थी। उसका बाप हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा था बेटी घर चल, बात करते हैं, बेटी कोई ऐसा कदम मत उठा कि मेरी नाक कट जाए, बेटी ये काम मत कर, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बार बार वो बूढ़ा बाप बेचारा अपनी बेटी को बेटी बेटी कहकर पुकार रहा था। आप सोचिए जिसको पैदा किया, आप सोचिए जिसके नाजो नैम उठाया, आप सोचिए जिसको खिलाया पिलाया, आप सोचिए जिसको परवान चढ़ाया, आप सोचिए जिसके शौक को पूरा करने के लिए अपने शौक का गला घोंट दिया, आज वही अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। और बेटी का हाल ये
था, अपने बाप की तरफ देखने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था बाप नहीं इसका दुश्मन है। अल्लाह अकबर। अगर ये लड़कियां किसी गैर की मोहब्बत में पड़ती हैं तो जानते हो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सबसे पहले अपने बालिग होने का डॉक्यूमेंट सबमिट करती हैं। ये मेरा आधार कार्ड देख लो, ये मेरी एज देख लो, और उसके बाद लिखाती हैं FIR। मुझे अपने बाप से खतरा है, मुझे अपने चाचा से खतरा है, मुझे अपने मामू से खतरा है। अरे जिन्होंने गोद में तुझे खिलाया था आज वही तेरे लिए खतरा बन गए। जिन्होंने तेरे नाजो नैम उठाया था आज उन्हीं के लिए FIR लिखाने आई है। बता उस बूढ़े बाप का कसूर क्या है? तेरे सामने जो हाथ जोड़कर खड़ा था उस बूढ़े बाप का कसूर क्या है? उसकी गलती यही है कि उसने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। उसकी गलती यही है कि उसने तुझे पढ़ाने लिखाने की कोशिश की। उसकी गलती यही है कि उसने तेरी ख्वाहिशात को पूरा किया। उसकी गलती यही है कि उसने तेरे ऊपर भरोसा किया और तूने भरोसे के बदले उसे क्या दिया? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, वो बाप बार बार अपनी बेटी के सामने कह रहा था बेटी ऐसा मत कर, बेटी ऐसा मत कर, और बेटी बाप की तरफ पलट कर देखने को तैयार नहीं थी। आखिरकार लड़के का हाथ पकड़ती है और पैर पटकती हुई उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। उसका बाप भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। माँ पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थी। बेटी कार का दरवाजा खोलती है, अंदर बैठने जाती है। बेटी की माँ आगे बढ़ती है, अपनी बेटी को माँ भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ की तरफ भी पलट कर नहीं देखती। कार में बैठकर चली जाती है। उसके बाद माँ पर गशी तारी होती है, माँ जमीन पर गिरती है। वीडियो में बाकायदा दिखता है कि माँ जमीन पर धड़ाम से गिरती है और कुछ देर के बाद पता चलता है कि उसकी धड़कनों ने साथ छोड़ दिया, उसकी सांसों ने साथ छोड़ दिया। आप बताइए आज हमारे कौम की बच्चियां अपने माँ बाप की परवरिश का ये उन्हें सिला दे रही हैं, अपने माँ बाप के भरोसे का ये सिला दे रही हैं, अपने माँ बाप की मोहब्बतों का ये सिला दे रही हैं। हमारी कौम का जवान चरसी गंजेड़ी शराबी अफीमची बन रहा है। हमारी कौम का जवान जुआरी अपने माँ बाप का बागी और गद्दार बन रहा है। और हमारी कौम की बच्चियां बेहया बेगैरत बन रही हैं। और इमाम अली मकाम के नाम पर मेहंदी भी लगाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाएगा। मैं तमाम रस्मों रिवाज के बारे में नहीं कहता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जानते हो अब जाते जाते एक आखिरी बात अपनी बहनों के लिए कहता जाऊं, अच्छी तरह से ये बात सुन लें और हमारे भाई भी दिल के निहा खाने में जगह दे। जितनी बच्चियां इमाम अली मकाम के नाम पर रस्मों रिवाज पर अमल करती हैं और जितने नौजवान बूढ़े बुजुर्ग इमाम अली मकाम के नाम पर रस्मों रिवाज पर अमल करते हैं, अच्छी तरह से ये वाकया याद करें और यहां से अपने साथ लेकर जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे जो करबला में आखिरी बच गए थे, अहले बैत के चश्मो चिराग, पता है ना आपको? इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद बयान करते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते जब हम मदीने से चले मेरी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। इमाम अली मकाम की बहन हज़रत ज़ैनब साथ थी। हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, फूफी ज़ैनब साथ थी। हम मक्के में रहे, फूफी ज़ैनब साथ थी। कूफा वालों के खत आए, हम कूफा के लिए चले, फूफी ज़ैनब साथ थी। हमें कूफा नहीं जाने दिया गया, हुर के लश्कर ने घेरा, करबला लेकर आए, फूफी ज़ैनब साथ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते पूरे सफर में मैंने देखा कि मेरी फूफी ज़ैनब हर रात तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। सुभान अल्लाह। आज अगर कोई हज या उम्रा के लिए जाए तो मक्के और मदीने का सफर चंद घंटों का होता है, लेकिन उस वक्त यह सफर कई दिनों का हुआ करता था। पूरे सफर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मेरी फूफी ज़ैनब ने तहज्जुद नहीं छोड़ा। हम करबला में आए, मकान नहीं था, खेमा लगाया गया, नीचे तपता हुआ सेहरा, ऊपर से आग उगलता हुआ सूरज। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते करबला में जब तक रहे मेरी फूफी हर रात उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज अदा करती रही। 7 तारीख को पानी बंद हुआ, 8 को पानी कम हुआ, 9 को पानी खत्म हुआ, लेकिन मेरी फूफी ज़ैनब की तहज्जुद बंद नहीं हुई। कहते 10 तारीख आई, 10 तारीख को सुबह से जंग का आगाज हुआ।
यजीदियों ने सुबह से तीर तलवार चलाने शुरू किए, यहां तक कि एक एक करके 72 नुफूस कुदसिया को शहीद कर दिया। आखिर में इमाम आली मकाम को भी शहीद कर दिया। शहादत के बाद घोड़ों की टापों से शोहदा की लाशों को रौंदा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मगरिब के बाद जब 11 तारीख लगी, हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इनके चेहरे पहचाने नहीं जाते थे, किसी का सर तन से जुदा था, किसी के जिस्म को ऐसा रौंदा गया था कि हाथ पैर जिस्म से जुदा थे, लोगों के चेहरे पहचाने नहीं जाते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं 72 लाशों में वो भी थे जो मेरी बहन मेरी फूफी ज़ैनब के भाई लगते थे, वो भी थे जो भतीजे लगते थे, वो भी थे जो भांजे लगते थे। इन्हीं लाशों में मेरी फूफी ज़ैनब के 2 छोटे छोटे बच्चे और मोहम्मद की लाश भी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं देखकर हैरान था। 11 मुहर्रम की रात है, हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, हमारा खेमा गम में डूबा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में अचानक खेमे का पर्दा हटता है। मैंने देखा फूफी ज़ैनब खेमे से बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद मेरी फूफी तपते हुए सेहरा की रेत से तयम्मुम करती हैं और तयम्मुम करके 72 लाशों की मौजूदगी में भी मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा करती हैं। सुभान अल्लाह। आप बताइए, जिनके घर की बेटियां, भाई, भतीजे, भांजे, बेटों की लाशों की मौजूदगी में तहज्जुद कज़ा न करें, क्या उन्होंने अपने घरों में रहकर कभी फर्ज छोड़ा होगा? लेकिन आज इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालियों, मैं तुमसे पूछता हूं, वो तो करबला के तपते सेहरा में लाशों की मौजूदगी में तहज्जुद कज़ा न करें और तुमसे अपने घर में फजर की नमाज भी ना पढ़ी जाए, तुमसे अपने घर में ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा भी पढ़ी ना जाए। तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारे शौहर की रोजी में बरकत दे, तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को तरक्की और कामयाबी दे, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटियों के लिए गैब से बेहतरीन रिश्ते का इंतजाम हो जाए, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटियां अपने ससुराल में खुशहाल रहें, तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत, परेशानी, आफतों, बला ना आए। तुम अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं हो और बिन सजदों के तुम जन्नत में जाना चाहती हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, इमाम आली मकाम से अगर मोहब्बत है, ये मोहब्बत सिर्फ जबान की हद तक महदूद ना रहे, ये मोहब्बत खाने खिलाने की हद तक महदूद ना रहे, ये मोहब्बत चंद रस्मों रिवाज की हद तक महदूद ना रहे। अगर वाकई अहले बैत से मोहब्बत है, अपने जाहिर और बातिन को संवारने की कोशिश करे, कहे इंशाअल्लाह। इमाम आली मकाम से मोहब्बत है तो जिंदगी इमाम हुसैन वाली होनी चाहिए, यजीद पलीद वाली नहीं। आप बताइए, फजर की नमाज पढ़ना किसका काम, यजीद का कि इमाम हुसैन का? इमाम हुसैन का जी, इमाम हुसैन का। रात को शराब पीना किसका काम? यजीद पलीद का। फजर की नमाजें कज़ा करना किसका काम? पूरी रात नाच गाने में खर्च करना किसका काम? हराम काम करना, रब रसूल की नाफरमानी करना, ये सब मामलात यजीद पलीद के हैं। इमाम आली मकाम का यजीद से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बात शरीयत और तबीयत की थी, बात मन और मौला की थी। इमाम हुसैन मौला की मानते थे, यजीद मन की मानता था। इमाम हुसैन शरीयत को देखते थे, यजीद तबीयत को देखता था। इमाम हुसैन रब रसूल की रजा देखते थे, यजीद नफ्स की खुशी देखता था। अब आप अपने गिरेबान में झांके और बताएं, आप क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी शरीयत के सांचे में ढली है, हम भी रब रसूल की रजा देखते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बहुत तल्ख बात कहूंगा माजरत के साथ, हम दावे करते हैं हुसैनी होने के और जिंदगी गुजारते हैं यजीद पलीद वाली। इमाम हुसैन से प्यार है तो सोच को बदलो, फिक्र को बदलो, लाइफस्टाइल को बदलो, अपने मामलात को बदलो, अपने अखलाक और किरदार को बदलो। काजी साहब किबला कह रहे थे ना, कुछ लोग कहते हैं कि 50 साल से
महफिल सजा सजा कर आखिर मिला क्या, महफिल सजा कर हासिल क्या हो रहा है। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, इन महफिलों को सजाया रस्मों रिवाज के तौर पर नहीं जाता, इन महफिलों को सजाया जाता है ताकि सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखो, उमर बिन खत्ताब की जिंदगी देखो, उस्मान गनी और मौला अली की जिंदगी देखो, हसनैन करीमैन की जिंदगी देखो। एक तरफ अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी दिखाई जाती है, एक तरफ तुम्हें यजीद का चेहरा दिखाया जाता है, एक तरफ दुनियादारों का चेहरा दिखाया जाता है, और इस जलसे में तुम्हें बताया जाता है अगर तुम इज्जत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हो, कयामत के दिन अल्लाह की नाराजगी से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो तुम खुद फैसला कर लो तुम्हें किसके रास्ते पर चलना है, अहले बैत अतहार के रास्ते पर चलना है या दुश्मनाने अहले बैत के रास्ते पर चलना है। जो यजीद के रास्ते पर चलेगा उसकी कब्र का नामो निशान भी मिट जाएगा, और जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलेगा बाद मरने के भी अल्लाह उसको हमेशा की जिंदगी अता फरमाएगा। आमीन। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।